जैसलमेर के वो महारावल थे, एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने आतताइयों से और आक्रामकों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और ऐसा आपको विश्व में कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। महारावल दूधा जी के प्राणों की आहुति देने के 6 महीने बाद में सिर बोला था कि मैं महारावल दूधा हूं। और इस जैसलमेर की आन बान और शान की रक्षा के लिए माताओं ने, महारानियों ने सतियां हुई और पूरे के पूरे जो उनकी सेना थी इस जिले के लिए, इस स्टेट के लिए काम आई। वो आज लगभग 700 वर्ष का समय हो चुका है। 700 वर्षों से हमारे पूर्वज और हम लगातार, और जैसलमेर का जो सनातन धर्म है और इस जुजारा में जो आस्था रखता है, जिनकी यादगार में ये छतरियां बनी हुई है, इन जुजारों के ये जो स्थान बने हुए हैं, लगातार सेवा करते आ रहे हैं। क्योंकि जैसलमेर को इन्होंने एक नई दिशा दी और अपने बलिदान देकर के एक जैसलमेर का नाम रोशन किया। उन छतरियों की पिछले 1 वर्ष से दुर्दशा हो रही थी। लोग आस पड़ोस में अतिक्रमण कर रहे थे, सीवरेज लाइनें आगे से और पीछे से निकाल रहे थे। तो इस महारावल दूधा जी और त्रिलोक सिंह जी के जो वंशज है, उनके 50 गांव है और पूरे जिले की 36 कौम के पूरे 36 कौम की जनता इनके प्रति आस्था रखती है। ये हमसे देखा नहीं गया। आज हम पूरे मौजूद लोग आए हैं और विधि विधान से इन छतरियों की, जुजारों की, दाताओं की, सती माताओं की हमने पूजा की है। और पूजा में मात्र एक ही संकल्प लिया है कि सभी पड़ोसियों को, जिले वासियों को दाता आप सद्बुद्धि दो, इनका वो संरक्षण करें और आपके प्रति आस्था और श्रद्धा बनाए रखें, इनकी ये दुर्दशा नहीं हो। क्योंकि ये हमारे जिले की आस्था और शान का प्रतीक है। और ये जो छतरियां हैं, ये पुरातत्व महत्व की विशेष छतरियां हैं। क्योंकि आपको हिंदुस्तान में ऐसे देश की रक्षा के लिए अपना प्राणों का उपचार करने वाले ऐसे उदाहरण जैसलमेर के अलावा और नहीं मिलेंगे। यहाँ पे छेड़खानी की भी बात, हम 1.5 साल पहले आए थे, हमने इसी तरह का पूजन किया था। तो फिर नीचे की तरफ 4 मूर्तियां थी, उनमें अभी हमें 2 मूर्तियां मिली है, लेकिन 2 मूर्तियां ही गायब है। लोगों की एक अतिक्रमण की हद इतनी तक बढ़ गई है कि सनातन में ये कहा है, ओरण गोचर और देवभूमि पर अतिक्रमण करने वाला कभी पनपता नहीं है और उनको ईश्वरी सद्बुद्धि देता है। 600 साल पुराना पीपल का वृक्ष था, उनको भी काट दिया गया। और हम अगर देवताओं की जमीन में हक रखेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे, तो हम जिस सुख और चैन की कामना कर रहे हैं वो हमें कदापि नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति कहती है और हमारे ये पुराण, धर्म, आस्था सब कहते हैं। माफ नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो हम सब जिले के वासी एक होकर के इसका विरोध करेंगे, यदि ऐसी छेड़छाड़ हुई तो। उसमें महाराज दुर्जन साल जी ने अपना योगदान दिया था। और वो जो जूझे थे, वो जूझार है, उनका ये यहाँ स्थल है और छतरी है। यहाँ हम हमारे पूर्वज हम पूजते हैं और 36 कौम यहाँ जो इनका आदर सम्मान है, बिल्कुल यहाँ सदियों से 700 साल से यहाँ पूजते आए हैं। और अभी जो 1.5 साल से जो ये अतिक्रमण वगैरह हो रहा है, और हमने पूरे पहले भी पूजा अर्चना हमेशा करते आते हैं। तो 1 साल पहले हमने की थी और अभी आज हम एकत्रित हुए हमारे आसपास के जो क्षेत्र से। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नगर पालिका और जिला कलेक्टर प्रशासन से कि ये अतिक्रमण जो आसपास में हो रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से आप रोक दें। अगर ये आप इसको संज्ञान में लेकर के नहीं रोकोगे तो हम आज जो एकत्रित हुए हैं, इसकी संख्या आगे बढ़ सकती है और इसके ऊपर जो भी निर्णय होगा हम ठोस लेंगे। सर क्या कहेंगे? जो देखो, ये तो हमारा अकेलों का नहीं है, ये 36 कौम का है। ये पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, ये 36 कौम के लिए दिया है। और हम 36 कौम से ये चाहते हैं और प्रशासन से ये चाहते हैं। प्रशासन गहरी नींद में क्यों सोया है? क्योंकि उसके सामने पुरातत्व विभाग की जो हर जगह जो छतरियां हैं, चाहे वहाँ के देवलिया हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं और एक उनकी आंखों के सामने ये सब चीजें नष्ट हो रही है। ये संज्ञान में उनको लेना चाहिए। अगर वो नहीं लिया गया तो हम उसके प्रशासन को आज से चेतना चाहते हैं कि आगामी जो भी निर्णय लेना होगा, हम समाज पूरा एकता